Hi students, welcome back to our channel Achieve Excellence in Commerce by Mansi Devi. तो आज हम सीख रहे हैं अकाउंट लेसन नंबर 6 सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, कौन से ट्रांजैक्शन हम लिख सकते हैं, कौन से ट्रांजैक्शन हमें नहीं लिखना है, क्या रूल्स है, वो सारी चीज़ें वन बाय वन सीखेंगे। पर आज के वीडियो में सब्सिडरी बुक्स को क्यों बनाया जाता है, इसका मीनिंग क्या है और कौन कौन से सब्सिडरी बुक्स होते हैं वो सीखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज आप सबने सीखी है, तो जर्नल एंट्रीज की कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से हमें सब्सिडरी बुक्स बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जर्नल की लिमिटेशन देखेंगे कि क्या लिमिटेशन है जर्नल की जिसकी वजह से हम सब्सिडरी बुक्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिमिटेशन है जर्नल की, while writing every transaction the account name has to be mentioned। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिमिटेशन क्या लिखी है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन कोई भी ट्रांजेक्शन आप लिखते हो तो अकाउंट नेम जो है, अकाउंट नेम वो आपको हर बार मेंशन यहाँ पे करना पड़ता है। तो सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप परचेज करते हो और यहाँ पे डेट है सपोज 1 मई 2023। यहाँ पे सपोज आपने परचेज किया तो आप लिखोगे जर्नल, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ का परचेज किया है और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और सपोज आपने यहाँ पे परचेज किया है पुष्पा के पास, तो आप क्या लिखोगे, टू पुष्पाज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू पुष्पाज अकाउंट, और ये अमाउंट हो गई 1000। अगेन सपोज आपने पुष्पा के पास से 3 मई को परचेज किया, तो अगेन आप यहाँ पे लिखोगे 3 मई परचेज अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे सपोज 2000 का अमाउंट है टू पुष्पाज अकाउंट। आप हर बार ये चीज़ें लिखते ही जाएंगे, तो हर बार आपको अकाउंट परचेज आप बार बार कर रहे हो पुष्पा के पास से, तो आप हर बार लिख रहे हो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और अमाउंट आप लिखते जा रहे हो। तो जर्नल में ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्योंकि हम परचेज एंड सेल जो है हमारा रेगुलर वर्क होता है। तो ये सारी चीज़ें, अकाउंट का जो नेम है वो आपको जर्नल में बार बार लिखना पड़ता है, ये आपकी फर्स्ट लिमिटेशन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सेकेंड जो लिमिटेशन है, एन इंडिविजुअल पोस्टिंग ऑफ ईच अकाउंट हैज़ डेबिट एंड क्रेडिट। आपको यहाँ पे पता ही है कि जब भी आप इसका पोस्टिंग करेंगे तो उसको हर एक बार पोस्टिंग के टाइम उसको डेबिट एंड क्रेडिट करना पड़ेगा, और ये आपका रिपीटेडली जर्नल के लिए और पोस्टिंग के लिए आपका वर्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जर्नल यहाँ पे लिख रहे हो तो इसका पोस्टिंग भी आपको बार बार करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करना पड़ेगा, पुष्पा के अकाउंट में पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो ये रिपीटेडली, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, परचेज और सेल तो आपको करना ही करना है, तो ये आपको रिपीटेडली करना पड़ता है। तो ये जर्नल जो है उसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, द जर्नल बिकम्स बल्की एंड वॉल्यूमिनस एंड बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज। तो यहाँ पे आपको पता है कि जर्नल जो है वो आप लिखते जाएंगे, उसका बुक जो है वो बड़ा होता जाएगा और ज़्यादा उसको आपको संभालना मैनेज हो जाता है। तो ये वैसे तो आजकल कंप्यूटर पे ही जर्नल लिखा जाता है, तो ये आजकल इतनी लिमिटेशन नहीं है, ये थोड़े पहले की टाइम की है। तो यहाँ पे इतना अभी प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि जर्नल हम ऑनलाइन कंप्यूटर वर्क पे, पीसी पे ही वर्क लिखते हैं, सॉफ्टवेयर में लिखते हैं, तो इतना यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट फिर भी यहाँ पे लिमिटेशन में दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 पे, सच अकाउंटिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको इमीडिएटली कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये आप कैसे जर्नल से निकाल पाओगे कोई भी इंफॉर्मेशन, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे मैंने 2 ट्रांजेक्शन लिखे हैं, 1 मई और 3 मई को। सपोज आपने परचेज किया है ना पुष्पा के पास से, और ये क्रेडिट परचेज है, मतलब आपको पुष्पा को पैसे देने हैं। तो अगर आपको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन चाहिए कि पुष्पा को आपको टोटल कितना अमाउंट देना है, तो आपको ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको हर बार यहाँ पे जितने भी, ये तो मैंने 2 ही ट्रांजेक्शन लिखे हैं मंथ के,
तो इतने जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, फिर उसका टोटल निकालना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि टोटल पुष्पा को कितने अमाउंट आपको पे करना है। तो ये जो अगर आपको इमीडिएटली कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि टोटल क्रेडिट परचेज कितना है, टोटल सेल्स कितना है, उसमें से कैश सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है, और अगर सेल किया है तो किस कस्टमर के पास से आपको कितनी अमाउंट लेनी है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो जर्नल से आपको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो आप? आई गेस सारी इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि क्या क्या लिमिटेशन है जर्नल की। और लास्ट लिमिटेशन यहाँ पे देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट में लिखा है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको इंटरनल कंट्रोल रखना है सिस्टम पे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारी मेनली लिमिटेशन है जर्नल की, जिसके वजह से यहाँ पे हमें सब्सिडरी बुक्स बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप कि इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अब समझेंगे कि सब्सिडरी बुक्स जो है उसका डेफिनेशन क्या है। तो सब्सिडरी बुक्स रिफर टू द जर्नल्स केप्ट फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। मतलब आप बार बार परचेज करते हो तो आप उसके लिए एक ही बुक बनाएंगे और जिसका नाम है परचेज बुक। अगर आप बार बार परचेज कर रहे हो तो आप एक ही बुक बनाएंगे और वो होगा परचेज बुक। ठीक है, तो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही बुक आपको रखना है, उसकी बार बार आपको जर्नल नहीं लिखना है। अगर आप बार बार सेल कर रहे हो तो उसके लिए हम बनाएंगे सेल्स बुक। तो सिमिलर नेचर यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए जो भी रखा जाएगा वो सब्सिडरी बुक। ठीक है, मतलब परचेज बुक में हम पूरा परचेज लिख देंगे, सेल्स बुक में सेल्स जितना भी है वो लिखेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको डेफिनेशन लर्न रखना है कि सब्सिडरी बुक्स रिफर टू द जर्नल केप्ट फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेफिनेशन है सब्सिडरी बुक्स की जो आपको लर्न करना है, 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो नोन एज डे बुक। तो यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स को आप डे बुक के तौर पे भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है सब्सिडरी बुक्स का दूसरा नाम कौन सा है, तो सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो नोन एज अ डे बुक। ठीक है, अ सेपरेट बुक फॉर ईच सब डिविजन इज मेंटेन। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सब डिवीजन यहाँ पे मेंटेन करना होगा। सेपरेट बुक इसके लिए यहाँ पे आप बनाएंगे, परचेज होगा तो परचेज बुक बनाएंगे, सेल होगा तो सेल्स बुक बनाएंगे, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे। तो यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स ऐसे बनेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। सब्सिडरी बुक्स जो है वो कौन से होते हैं और क्या टाइप है। तो देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, उसमें से सबसे पहला है कैश बुक। ठीक है, जिसे हम कैश जर्नल के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद का ही लेसन जो है हमारा 7th लेसन वो कैश बुक है। ठीक है, तो उसमें क्या सीखने वाले हैं, वो भी सब्सिडरी बुक है, जो कैश बुक है वो भी सब्सिडरी बुक है। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कैश बुक। ठीक है, कैश बुक के 3 टाइप्स है। सबसे पहला है सिंपल कैश बुक। सबसे पहला कौन सा है? सिंपल कैश बुक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको अमाउंट लिखना है। वो हम 7th लेसन में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको क्या देखना है यहाँ पे कि कैश बुक के कौन से यहाँ पे टाइप्स है सब्सिडरी बुक्स के लिए। तो कैश बुक में सबसे पहले आएगा सिंपल कैश बुक, जिसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, तो इसे हम सिंपल कैश बुक भी बोलेंगे। सिंगल कॉलम होगा जो अमाउंट का रहेगा। दूसरा है यहाँ पे 2 कॉलम कैश बुक। उसमें कौन से आएंगे, तो यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड जो है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक, यहाँ पे आपको क्या देखना है, तो कैश। ठीक है, ये अमाउंट मतलब कैश का आएगा सिंगल कॉलम में। डबल कॉलम मतलब 2 कॉलमर कैश बुक में क्या आएगा, तो कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले आप कैश के साथ बैंक को ले लो, कैश के साथ डिस्काउंट को ले लो, और लास्ट में आप बैंक के साथ डिस्काउंट को ले लो। कोई भी हो सकता है, जो आपको सब में दिया रहेगा वो आपको आएगा
सो मैं वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 कॉलमर में आप कैश के साथ बैंक का कॉलम बनाएंगे, जो सम में दिया होगा वैसे बनाएंगे। कैश एंड बैंक दिया होगा तो कैश के साथ बैंक कॉलमर होगा। अगर आपको दिया है कैश के साथ बैंक कॉलमर तो वो होगा। कैश के साथ डिस्काउंट दिया है तो आप 2 कॉलमर में कैश के साथ डिस्काउंट को बनाएंगे, और बैंक के साथ अगर डिस्काउंट है तो वो बनेगा। तो ये आपका हो गया 2 कॉलमर कैश बुक, ठीक है। और लास्ट में आएगा 3 कॉलमर कैश बुक, उसमें ये तीनों आएंगे, कैश भी बनाएंगे, बैंक भी बनाएंगे, डिस्काउंट का कॉलम भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये कैश बुक में क्या होगा, अगर आप कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कैश के कॉलम में लिखा जाता है। अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है कैश में पर अमाउंट चेक से, मतलब बैंक में से पेमेंट किया है या बैंक में आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, तो वो हम बैंक के कॉलम में लिखते हैं। और अगर ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन करते टाइम अगर आपको यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिला है या आपने कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, तो वो आप डिस्काउंट के कॉलम में लिखते हैं। बहुत ही इजी है। अभी के लिए आपको सिर्फ क्या लर्न करना है, तो आपको कैश बुक के 3 टाइप्स है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलमर मतलब 2 कॉलमर कैश बुक और 3 कॉलमर कैश बुक, ये टाइप है कैश बुक के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरी सब्सिडरी बुक्स जो है वो कौन सी है, तो यहाँ पे आपकी दूसरी सब्सिडरी बुक्स है गुड्स सब्सिडरी बुक्स, जो इस लेसन में हम सीखने वाले हैं। आपको यहाँ पे देखना है ये लेसन नंबर 6 जो है हमारा सब्सिडरी बुक्स, उसमें हम गुड्स सब्सिडरी बुक्स ही सीखेंगे। कैश बुक तो हमारा 7th लेसन है ना, ये लेसन में आपको सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सब्सिडरी बुक सीखना है, ठीक है। बहुत ही इजी है। कौन से टाइप है, सिर्फ 4 टाइप्स है गुड्स सब्सिडरी बुक्स के, आपको लर्न करना है। कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स, और 2 तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको पता ही है। सबसे पहले परचेज बुक, मतलब हम परचेज बुक बनाएंगे ये लेसन में। उसके बाद है सेल्स बुक, उसके बाद है परचेज रिटर्न बुक। ये तो बहुत ही इजी है। परचेज एंड सेल्स बुक आपको समझ में आ गया तो परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। तो ये पूरे लेसन में आपको सिर्फ क्या सीखना है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनाई जाती है, कौन से ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, कौन से नहीं लिखना है, क्या रूल्स है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि सब्सिडरी बुक्स के कौन से टाइप है, क्या नेम है, और वही चीज़ें इस वीडियो में हम सीख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जो हमारा 3rd सब्सिडरी बुक्स है वो है सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स। तो ये पूरा बिल्स के लिए जो भी सब्सिडरी बुक्स बनाया जाएगा, जो आपकी जर्नल लिखी जाएगी, वो सारी हम पार्ट 2 में सीखेंगे। बिल्स क्या होता है और क्या डेफिनेशन होता है, कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको नेम लर्न करना है, सब्सिडरी बुक फॉर बिल्स। उसमें सबसे पहला होता है बिल्स रिसीवेबल और दूसरा होता है बिल्स पेएबल बुक, ठीक है। 2 ही बिल्स होते हैं, या तो बिल्स रिसीवेबल बुक होगा या तो बिल्स पेएबल बुक होगा। और लास्ट सब्सिडरी बुक जो है नंबर 4 वो है जर्नल प्रॉपर। ये हमारा 8th लेसन है, इसी पार्ट में हम सीखेंगे जर्नल प्रॉपर। बहुत ही सिंपल है। अभी देखो जर्नल प्रॉपर के कोई टाइप यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो क्या लिखा जाएगा जर्नल प्रॉपर में, जैसे आपकी जर्नल होती है वैसे ही जर्नल प्रॉपर होती है, उसका स्पेसिमेन सेम होता है, उसके रूल्स भी सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप सब्सिडरी बुक्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो जो ट्रांजेक्शन, अच्छे से समझना जर्नल प्रॉपर कैसे लिखी जाती है वो समझो, क्योंकि आपको 8 लेसन में सीखना ही है। जो भी ट्रांजेक्शन आपके कैश बुक में नहीं लिखे जाते हैं, कैश बुक अभी हमने देखा सिंगल कॉलमर, 2 कॉलमर कैश बुक एंड 3 कॉलमर, जिसे हम ट्रिपल कॉलमर कैश बुक भी बोलते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे, मतलब जो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। सेकेंड वन, जो आपके गुड्स सब्सिडरी बुक्स में भी नहीं लिखे जाएंगे, जो ट्रांजेक्शन गुड्स सब्सिडियरी बुक्स में भी नहीं लिखे जाएंगे, मतलब ये जो है ये पूरा एरिया गुड्स सब्सिडरी बुक्स में नहीं लिखे जाएंगे जो ट्रांजेक्शन, और जो ट्रांजेक्शन बिल्स के भी नहीं है, मतलब यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेएबल बुक्स में भी जो ट्रांजेक्शन नहीं लिखे जाएंगे, मतलब ये तीनों में जो ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे वो ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में लिखे जाएंगे, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं लाएंगे, गुड्स सब्सिडरी बुक्स में और बिल्स के अंदर नहीं लिखे जाएंगे, वो जर्नल प्रॉपर में लिखे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई
जो आपका ट्रेडर होगा वो बिल्स के लिए अलग बुक प्रिपेयर नहीं करेगा। तो अगर आप ये बुक प्रिपेयर नहीं कर रहे हो बिल्स के लिए, तो वो ट्रांजेक्शन आप जर्नल प्रॉपर में लिख सकते हो इन केस। तो वो आपको सारी जो डिटेल्स और इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे सम में ही दी रहेगी, तो आपको उसके लिए कुछ भी वो नहीं करना है। मतलब ये सब्सिडरी बुक्स तीनों में नहीं आएगी, वो जर्नल प्रॉपर में लिख देना है वो ट्रांजेक्शन, जो हम 8 लेसन में पूरा सीखेंगे। ठीक है, चलिए। सो आई होप कि आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ गया है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे। एक बार नेम जो है सब्सिडरी बुक्स के वो हम वापस से रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहला है आपका कैश बुक, उसके बाद गुड सब्सिडरी बुक्स, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स, एंड लास्ट में आपका जर्नल प्रॉपर। तो कैश बुक में आपको 3 टाइप्स मिलेंगे। सबसे पहला सिंपल कॉलमनर, सेकेंड वन आपका 2 कॉलमनर कैश बुक है, और 3 कॉलमनर कैश बुक। लास्ट में आपको गुड सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक है। ठीक है, ये हम इस लेसन में सीखेंगे। बिल्स में 2 ही आएंगे, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, और जर्नल प्रॉपर में हम पूरी जर्नल लिखेंगे। जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं आएंगे वो जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया है, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये आपको लर्न कर लेना है, ये हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, उसकी शुरुआत हम नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।